अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वलतुसअलुन्न अम्मा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है जिसने आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हमें तौफीक इनायत फरमाई कि हम दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़कर थोड़े से वक्त के लिए खालिसतन उसकी रज़ा के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अन-नहल की आयत नंबर 93 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि इस आय मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ ऐसी बात आप भाइयों के गोशगुजार कर सकूं जो आपकी दुनिया और आखिरत संवारने का बायस हो। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता, उम्मते वाहिदा बना देता, लेकिन वो जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है, और तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज पुर्स ज़रूर होगी। दोस्तान मोहतरम, तर्जुमा तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया। उम्मीद है बात आपके पल्ले नहीं पड़ी होगी, इसलिए बात की वजाहत की ज़रूरत है, समझने और समझाने की ज़रूरत है। फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत कर देता, उम्मत वाहिदा बना देता। ये क्यों अल्लाह ने उम्मत वाहिदा बनाने की बात क्यों की? मकसद क्या है ये बताने का कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक उम्मत बना देता। पता ये चला कि उम्मत वाहिदा बनना या बनाना मकसूद तो है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप
ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करने लगे कि जी उम्मत वाहिदा बन जाओ, ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर इस्लाम को ठूंसने लगे कि जी दायरे इस्लाम में आ जाओ। अगर ऐसा होता तो अल्लाह से बढ़कर ताकत किसी के पास है? वो खुद सबको एक उम्मत बना देता। लेकिन जबरन किसी को दायरे इस्लाम में दाखिल करना मकसूद ही नहीं, जबरन इंसानियत को उम्मत वाहिदा बनाना मतलूब ही नहीं। बताया यह जा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो यह कोई काम उसके लिए मुश्किल ना था। लिहाजा यह कभी ना सोचना कि लोगों को जबरन दायरे इस्लाम में दाखिल करके उम्मत वाहिदा बना दिया जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। यहां पे बहुत से लोगों को मुगालता होता है और वो समझने लगते हैं कि शायद हिदायत और गुमराही अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखी है। जैसे हम अपनी मर्जी करते हैं, ऐसे वो जिसे चाहे अपनी मर्जी से हिदायत दे देता है और जिसे चाहे गुमराह कर देता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो हिदायत याफ्ता हुए, अल्लाह चाहता था कि वो हिदायत याफ्ता हो, और जो गुमराह हुए, अल्लाह चाहता था कि वो गुमराह हो। ऐसा नहीं है। ये तो एक तरह से जबर हो गया। जो हिदायत याफ्ता हुआ वो भी जबरन हुआ, जो गुमराह हुआ वो भी जबरन हुआ। ऐसा नहीं है। तो क्या है दोस्ताने मोहतरम, ये बात याद रखें, अल्लाह ना किसी को गुमराह करता है ना हिदायत देता है। अल्लाह हिदायत उसे देता है जो हिदायत का तालिब होता है। अल्लाह गुमराह उसे करता है जो गुमराह रहना चाहता है। जो हिदायत की तरफ रुजू ही नहीं करना चाहता, अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता। जो गुमराह ही रहना चाहता है, अल्लाह उसे गुमराह रखता है। और जो हिदायत का तालिब हो नहीं सकता कि अल्लाह उसे हिदायत अता न करे। इसीलिए फरमाया, और जो अमल तुम करते हो तुमसे उनकी बाज पुर्स जरूर होगी। इसलिए कि तुम हिदायत भी अपनी मर्जी से हासिल करते हो, गुमराह भी अपनी मर्जी से होते हो, इसलिए तुम्हारे अमाल की बाज पुर्स तुमसे होगी। अब दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू यह भी बता रहे हैं कि लोगों, तुम्हें उम्मत वाहिदा बनना है, और यह भी बता रहे हैं कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें उम्मत वाहिदा बना देता। मैंने उम्मत वाहिदा बनना तुम्हारी सवाबदीद पर छोड़ा है, तुम्हें इरादा और इख्तियार की आजादी अता की है। अब चाहे तो गुमराह हो जाओ, चाहे तो हिदायत याफ्ता बन जाओ, चाहे तो वहदत इख्तियार करो, चाहे तो तफरका इख्तियार करो। पता यह चला कि वहदत हिदायत है, तफरका गुमराही है। यह फतवा आ गया है कुरान मजीद से अल्लाह का कि वहदत हिदायत है, तफरका गुमराही है। जो लोग उम्मत वाहिदा नहीं बनना चाहते,
वो गुमराह हैं जो उम्मत वाहिदा बनना चाहते हैं, वो हिदायत याफ्ता हैं। अब फिरकों में मुब्तला लोगों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कौन सी दानिशमंदी है। फिरकों में मुब्तला रहना तो गुमराही है, तो ये कौन सी दानिशमंदी की बात है कि वो तफरके में मुब्तला रहने पे बज़िद है। वो वहदत इख्तियार करने के लिए उठते नहीं, वहदत की तरफ आते नहीं और तफरके को अजीबो गरीब रंग देकर उसे भी हिदायत साबित करते हैं। याद रखो, अल्लाह का फतवा आ चुका है, तफरका हिदायत नहीं गुमराही है। तफरका हिदायत नहीं गुमराही है। अब गुमराही को आप जो नाम चाहे देते रहे, गुमराही गुमराही है। और दोस्ताने मोहतरम, यहां तो बात इंसानियत की हो रही है, इंसानियत के उम्मत वाहिदा बनने की हो रही है। और जो लोग उम्मत वाहिदा बनने के लिए तैयार होकर फिर गुमराह हो गए, उनके साथ क्या सलूक होगा? फरमाया, तुम्हारे आमाल की बाज पुरस होगी। तुम अल्लाह पर ईमान लाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा रखकर वहदत से मुकर गए, वहदत से निकल गए और तफरके में मुब्तला हो गए। आओ मेरे पास, मैं तुमसे पूछूंगा। मैंने तुम्हें आजादी अता की थी, इरादे और इख्तियार की आजादी अता की थी। तुम अपनी मर्जी से दायरे इस्लाम में आए थे और दायरे इस्लाम में आना दूसरे लफ्जों में वहदत इख्तियार करना है। तुम खुद वहदत की तरफ आए थे, लेकिन आकर फिर पलट गए, तफरके में मुब्तला हो गए। गोया ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र कर दिया, हिदायत हासिल करने के बाद तुम गुमराह हो गए। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सोचो मेरे भाइयों, सोचो। तफरके में मुब्तला लोगों, सोचो, गौर करो, अल्लाह की बातों पे गौर करो, अल्लाह की बातों को दिल के कानों से सुनो। अल्लाह खोल खोल के तुम्हें बता रहा है, तफरका गुमराही है, वहदत हिदायत है। और हमारा दीन सरासर वहदत है, सरासर वहदत है। आज बुनियादी तौर पे मेरी गुफ्तगू वहदत के नुक्ते पे ही है। मैं यही बात वाज़े करके आगे चलना चाहता था। अगर यह बात आपकी समझ में आ गई हो तो फिर आगे चलते हैं कि वहदत हिदायत है, तफरका गुमराही है। कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तान मोहतरम, वहदत की बात करते हैं। बहुत सारे फोरम्स पर वहदत उम्मत के नारे लग रहे हैं, वहदत उम्मत की बातें हो रही हैं, वहदत उम्मत के लिए कोशिशें हो रही हैं। अफसोस, सद अफसोस कि आज तक आम्मतुल मुस्लिमीन तो एक तरफ रहे, जो हमारे मिल्लत भी वहदत के तसव्वुर से आगाह नहीं है।
कि वहदत कहते किसे हैं। फिरकों के इख्तिलात को वहदत नहीं कहते, फिरकों के इज्तिमा को वहदत नहीं कहते। वहदत एक अलग शय है जिंदा फकत वहदत अफकार से मिल्लत। वहदत हो फना जिससे, वो इल्हाम भी इल्हाद। अल्लामा ने फरमाया है कि कोई कौम सिर्फ वहदत अफकार की बुनियाद पे जिंदा होती है, और वहदत अफकार से मुराद वहदत नजरिया है। नजरिए की वहदत की बुनियाद पे कोई कौम जिंदा होती है। वहदत हो फना जिससे, वो इल्हाम भी इल्हाद। ये इल्हाम और इल्हाद की इस्तिलाहात जो अल्लामा ने इस्तेमाल किए हैं ना, ये बड़ी गौर तलब है। फरमा रहे हैं जो चीज वहदत को फना करके रख दे, ऐसा इस्लाम भी कुफ्र है। ऐसा इस्लाम भी कुफ्र है जो वहदत को फना करके रख दे। वहदत हो फना जिससे, वो इल्हाम भी इल्हाद। जो किसी कौम को तफरके में मुब्तला कर दे, जो वहदत को फना करके रख दे, ऐसा इस्लाम भी कुफ्र है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम तो बात ही वहदत की करता है। अगर कोई शख्स ऐसे नजरिए को इस्लाम कहता है जिसने वहदत को फना करके रख लिया हो, तो वो कुफ्र है, इस्लाम नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, वहदतें कई किस्म की होती हैं। एक लिसानी बुनियाद पे वहदत होती है, वतनी बुनियाद पे वहदत होती है, कौमी बुनियाद पे वहदत होती है, मजहबी बुनियाद पे वहदत होती है, मसलकी बुनियाद पे वहदत होती है, सियासी बुनियाद पे वहदत होती है। अलगरज मुतअद्दद अक़साम की वहदत होती है, लेकिन एक इस्लामी वहदत होती है। एक इस्लामी वहदत होती है, और इस्लामी वहदत, इसकी बुनियाद वहदत इलाहा है। इस्लामी वहदत की बुनियाद वहदत इलाहा है। वहदत इलाहा की बुनियाद पे जो लोग वहदत इख्तियार करते हैं, वो गोया इस्लामी वहदत होते हैं, वो उम्मत वाहिदा होते हैं। 1.5-2 अरब अफराद का कहना है कि हमारा इलाहा अल्लाह है। हमारा इलाहा अल्लाह है। गोया सब के दरमियान वहदत इलाहा का तसव्वुर है, लेकिन मैं तो बता चुका हूं कि इस्लामी वहदत की बुनियाद वहदत इलाहा है। अगर हम सब का इलाहा एक है, तो हमारे अंदर वहदत क्यों नहीं? पता चला कि हमारे अंदर वहदत नहीं है, लिहाजा हमारा इलाहा भी एक नहीं है। हम हिदायत याफ्ता ही नहीं हैं, हम तफरके में मुब्तला हैं, हम गुमराह हैं, चूंकि वहदत नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, इस्लामी वहदत
कायम करनी नहीं पड़ती। याद रखें, इस्लामी वहदत कायम करनी नहीं पड़ती, कायम रखनी पड़ती है। कायम करनी नहीं पड़ती, कायम रखनी पड़ती है। जो कायम होती है वो कायम रखनी पड़ती है। और वो कायम होती कैसे है? जो लोग वहदत इलाहा की बुनियाद पे दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं, उनके दरमियान ऑटोमेटिकली वहदत कायम होती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाएं और उनके दरमियान वहदत ना हो। यह महाल है, यह नहीं हो सकता। अगर उनके दरमियान वहदत नहीं है तो वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। उनका इलाहा एक नहीं है, क्योंकि वहदत इलाहा का तकाजा है कि उनके दरमियान वहदत हो। तो वो वहदत खुद ब खुद कायम होगी। जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान वो वहदत खुद ब खुद कायम होगी। उसके लिए कोई मसनूई तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। जब वो ईमान ले आएंगे तो वो भाई भाई बन जाएंगे, उनके दरमियान मोहब्बत होगी, उनके दरमियान वहदत होगी। और इस्लामी वहदत की मैंने बात की, वहदत इलाहा की मैंने बात की, तो यहां एक नुक्ता और अर्ज करता चलूं कि याद रखें, ये जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने उम्मत वाहिदा की बात की, तो क्यों की? इसलिए कि इस तमाम इंसानियत का खालिक व मालिक और हाकिम अल्लाह है। अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं सबको अपनी महकूमियत में लेना चाहूं तो मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर अपनी रजा और रग़बत के साथ मेरी महकूमियत में आएंगे तो फिर हिदायत याफ्ता होंगे। जो मेरी महकूमियत से बाहर रहेगा वो गुमराह होगा। जो उम्मत वाहिदा से अलग होगा वो गुमराह होगा, क्योंकि मेरी हाकमियत उम्मत वाहिदा ही तस्लीम करेगी। उम्मत वाहिदा ही मुझे अपना हाकिम तस्लीम करेगी। और जो उम्मत वाहिदा बनकर नहीं रहना चाहते, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो तफरके में मुब्तला हैं, वो गुमराह हैं। तो भाइयों, जो लोग तफरके में मुब्तला हैं उनका अव्वलन उम्मत वाहिदा से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरा उम्मत वाहिदा के इलाहा से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि मैं कहा करता हूं, हर जमात का एक खुदा होता है। हर जमात का एक खुदा होता है और हर खुदा की एक जमात होती है। अल्लाह ने अपनी जमात का बार बार तज़किरा किया, एक जमात का, उम्मत वाहिदा का, उम्मत मुस्लिमा का, उम्मत वसत का, उम्मत मुहम्मदी का। यह अल्लाह की जमात है और यह उम्मत वाहिदा है। अगर इसके अंदर तफरका होगा तो यह उम्मत वाहिदा नहीं होगी। जो लोग तफरके में मुब्तला होंगे वो उम्मत वाहिदा से कट चुके होंगे, वो अलग होंगे, वो गुमराह होंगे, और वो किसी और को अपना हाकिम तस्लीम करते होंगे। उम्मत वाहिदा
अल्लाह को अपना हाकिम तस्लीम करेगी, और उम्मत वाहिदा से जो अलग होंगे वो किसी और को अपना हाकिम तस्लीम करेंगे। तो अगर अल्लाह की हाकमियत में आना है तो उम्मत वाहिदा बनना होगा, एक जमात बनना होगा। दूसरी जमात की जरूरत ही नहीं। क्यों बनाई जाए दूसरी जमात? क्या हमारे इलाहा अलग अलग हैं? नहीं, हमारा इलाहा तो एक है, अल्लाह। फिर दूसरी जमात किस लिए? जबकि इस्लामी वहदत की बुनियाद वहदत इलाहा है, एक अल्लाह का होना, सब लोगों के इलाहा का एक होना, यह है इस्लामी वहदत की बुनियाद। तो इस बुनियाद पे हम एक क्यों नहीं है? हमारी वहदत फना क्यों हो चुकी है? यह वहदत का फना हो जाना तो गुमराही है। खुली आंखों से देख रहे हो कि गुमराही में मुब्तला हो। अगर तुम समझते हो कि हम सब का इलाहा एक है तो वहदत इख्तियार कर लो। यही वहदत इस्लामी वहदत कहलाएगी। इसके सिवा जितनी कोशिशें होंगी वो आखिर बेशक किसी वहदत पे ही जाके क्यों ना खत्म हो, इस्लामी वहदत पे खत्म नहीं होगी। इस्लामी वहदत इसके सिवा कायम नहीं होगी कि हम शर्तें रखें कि हम एक दूसरे के साथ ये रवैया रखेंगे। ऐसा नहीं है, कोई शराइत नहीं। जो दायरे इस्लाम में आएंगे वो गैर मशरूत तौर पर एक दूसरे के भाई होंगे, गैर मशरूत तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे, गैर मशरूत तौर पर उनके अंदर वहदत होगी। किसी शर्त की बुनियाद पर नहीं कि मैं तुम्हारे एहतराम करूंगा तुम हमारा एहतराम करो। यह क्या बात हुई? मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ होती है जब किसी प्लेटफॉर्म से यह बात होती है वहदत के लिए कि जी हम एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम करेंगे। अच्छा, तुम्हारे मुकद्दसात अलग अलग हैं, तुम्हारे मुकद्दसात अलग अलग हैं। तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे मुकद्दसात अलग अलग हैं। कैसे मुस्लिम हो कि उसके मुकद्दसात और हैं, तुम्हारे मुकद्दसात और हैं? मुसलमानों के मुकद्दसात एक हैं। जिसने आना है उन पर आए, जिसने वहदत इख्तियार करनी है उन पर करे। अपने अपने मुकद्दसात नहीं चलेंगे, ये मशरूत वहदतों के तसव्वुर नहीं चलेंगे। उस इलाही तसव्वुर वहदत पे आना होगा, उस किताब और सुन्नत के तसव्वुर वहदत पे आना होगा जो खालिस और हकीकी वहदत हमारे अंदर पैदा करे। हम हरगिज इस धोखे में किसी को मुब्तला नहीं होने देना चाहते कि नाम वहदत का लिया जाए और एक चू चू का मुरब्बा खड़ा कर लिया जाए। वहदत कायम करनी है तो किताबों सुन्नत की रोशनी में आओ। किताबों सुन्नत बता रहे हैं कि सीधे सीधे दायरे इस्लाम में आ जाओ। गैर मशरूत तौर पर मशरूत ईमान मरदूद ईमान है, मशरूत इस्लाम मरदूद इस्लाम है। खालिस इस्लाम की तरफ आओ, खालिस ईमान की तरफ आओ। अल्लाह और उसका रसूल जो तकाजा कर रहे हैं उसको पूरा करो। अपने पास से वहदत के तरीके वज़ा ना करो,
मनगढ़ंत तरीकों से और वहदतें तो कायम होगी, इस्लामी वहदत कायम नहीं हो सकती। इस्लामी वहदत के लिए हमें इस्लाम पे आना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना होगा, वहदत इलाहा की बुनियाद पर किताब और सुन्नत की तरफ रजू करना है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू करना है। दोस्ताने मोहतरम, हमने जिस जिद्दोजहद का बेड़ा उठाया है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ, उसका मकसद भी यही है कि तमाम कलमा गो अफराद के दरमियान वहदत हो, कोई तनाजा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, आपस में सब भाई भाई हो, सबके दरमियान मोहब्बत हो और वहदत हो। उसके लिए हमारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं कि जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं उनके लिए दरवाजे खुले, जिस वक्त चाहें इस काफिला इश्क व मस्ती का मेंबर बन सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। यह उनकी अपनी जमात है, हमने नहीं बनाई, अल्लाह और उसके रसूल की जमात है उम्मत मुस्लिम, हर कलमा गो की जमात है। आज तो वो फिरकों में मुब्तला है, बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी हैं, कोई इस जमात के साथ, कोई उस जमात के साथ। दोस्ताने मोहतरम, इन जमातों की, इन फिरकों की कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सनद नहीं सिवाय एक जमात के, जिसे हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। और वो जमात बन जाएं अल्लाह और उसके रसूल की जमात, हर कलमा गो की जमात। इसी में हमारी फलाह है, दुनियावी भी और उखरवी भी। और जब तक हम वहदत इख्तियार नहीं करते, तफरके को तर्क नहीं करते, इस दुनिया में हमारा जीना महाल है। हम इस दुनिया के अंदर माकूम और गुलाम बनकर तो रह सकते हैं, इज्जत की जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हमें बेदार होना होगा, बिलखसूस नौजवानों को। नौजवानों, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, यह मजहबी पेशवा और यह सियासी रहनुमा तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के हुसूल के लिए, अपने मफादात के हुसूल के लिए, अपनी हुकूमतों के कयाम के लिए। निकल आओ इनके चुंगल से, आओ अपने फर्ज मनसबी को समझो, बहैसियत मुस्लिम अपनी जिम्मेदारी को समझो और उसे अदा करने के लिए जो कुर्बानियां इन मजहबी पेशवाओं के लिए दे रहे हो, इन सियासी रहनुमाओं के लिए दे रहे हो, और अल्लाह उसके रसूल के लिए वो कुर्बानियां दो और मुस्लिम होने का हक अदा करो। हम तुम्हें उस हकीकत साबिता से आगाह कर रहे हैं जो आज तक तुमसे पोशीदा रखी गई। हम तुम्हें दीन का वो तस्वुर दे रहे हैं जो आज तक तुमसे छुपाया गया। लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। याद रखो, ये मजहबी पेशवा और ये सियासी रहनुमा कभी वहदत इख्तियार नहीं करेंगे। इनकी दुकानें लगी हुई हैं भाई, इनके कारोबार चल रहे हैं, तुम्हारी बेसाखियों के सहारे ये जी रहे हैं। निकल आओ इनके बगलों से, हटा लो इनके नीचे से बेसाखियां, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। तुम उठो, तुम निकलो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। तुम निकल आओगे, इनकी कुछ हैसियत नहीं रहेगी। आज ये तुम्हारे सर पे अयाशी कर रहे हैं,
तुम्हारे सर पे इनकी दुकानें चल रही हैं, इनकी जमातें और फिरके कायम हैं, हत्ता कि इनकी हुकूमतें तुम्हारे सर पे कायम हैं। तो आओ अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए जद्दोजहद करें। अपने जैसे इंसानों की हुकूमतें कायम करने के लिए दिन रात तुम एक किए रखते हो, अपनी तवानाइयां सर्व करते हो, अपने माल लुटाते हो, अपनी जान लगाते हो। कभी अल्लाह के लिए भी कुछ किया? कुछ नहीं। फिर किस मुंह से कहते हो कि मैं मुस्लिम हूं? किस मुंह से कहते हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? क्या किया है तुमने अल्लाह के लिए जो गैर अल्लाह के लिए करते हो? क्या कभी अल्लाह के लिए भी वो किया है? नहीं किया। तो आओ आओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आओ मैं तुम्हें उस बात से आगाह कर रहा हूं कि भाइयों, इस दुनिया के अंदर तुम्हारा फर्ज मनसबी यह है कि तुम बातिल और तागूत से किनारा कश हो जाओ। जो कुछ करना है अल्लाह के लिए करो, जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। जब इस ईमान के साथ दायरे इस्लाम में आओगे, इस ईमान के साथ उम्मते वाहिदा बनोगे, तो फिर तुम एक शीशा पिलाई हुई दीवार होगे। बातिल और तागूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज तुम कमजोर हो, आज रेत की दीवार हो तुम। आज बातिल और तागूत तुम्हें गाजर और मूली की तरह काट रहा है। आज तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए कोई एहसास नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि तुम तफरके में मुब्तला हो, और तफरके में मुब्तला गुमराह होते हैं। तफरके में मुब्तला गुमराह होते हैं। आओ रास्ते की तरफ, आओ अल्लाह के रास्ते की तरफ, आओ सिराते मुस्तकीम की तरफ, ताकि फलाह पा जाओ, ताकि तुम्हारी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो सही इस्लामी वहदत अता करे जिसके नतीजे में इस रुए ज़मीन के ऊपर फिर से अल्लाह का दीन गालिब आ सकता है। अल्लाह तबारक तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्ला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबे दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाए। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए
हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।